करो, मेहनत करो, स्ट्रगल करो। पसीना आएगा, बुखार होगा, क्या होगा, मरोगे नहीं, जिंदा रहोगे। 15-16 साल की उम्र जब मैट्रिक क्लियर हो जाए तो फर्स्ट पे फोकस करो, सेकंड में फोकस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 14 से 25 साल की उम्र सबसे अहमियत वाली एज होती है। इस एज में आपकी तालीम भी मुकम्मल होनी है, नौकरी भी होनी है और शादी भी होनी है। अक्सर आपको इर्द गिर्द के लोग नजर आते होंगे, लड़के लड़कियां जिनकी उम्र 27 साल 28 साल हुई है, ना तो तालीम सही कर पाते हैं, ना ही कोई जॉब तलाश कर पाते हैं और ना ही उनका कहीं रिश्ता हो पाता है, धरे के धरे बैठ जाते हैं। हमारी जिंदगी एक फिल्म की तरह है। फिल्म के अगर आखिरी सीन को पहले दिखा दिया जाए तो कैसा लगेगा? अजीब सा लगेगा। फिल्म देखने को दिल करेगा? नहीं करेगा। अगर फिल्म के पहले सीन को आखिर में दिखाया जाए तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। आपकी जिंदगी एक फिल्म की मानियत है। एक बचपन का सीन आता है जो खेलने कूदने का आता है, एक जवानी का सीन आता है, मेहनत करने का सीन आता है, स्ट्रगल करने का सीन आता है, एक तलाश करने का सीन आता है जिसमें आप अपने ड्रीम को तलाश करते हैं, अपने ख्वाबों के पीछे भागते हैं, जान लगाते हैं, कुछ बनने का सोचते हैं। एक वो वक्त आता है आपका जब आपका निकाह हो जाता है, लेकिन आप लोग क्या करते हो? खेलने की उम्र में आप लोग खेलते नहीं हो, बल्कि आप लोग अपने वक्त को जाया करते हो। पढ़ने की उम्र में आप लोग पढ़ते नहीं हो, बल्कि खेलना शुरू करते हो। और नौकरी तलाश करने की उम्र में आप लोग लोगों की मिन्नतें करते हो, पैसे देकर, रिश्वत देकर कि नौकरी हासिल करने की कोशिश करते हो। और वक्त गुजरने के साथ साथ आप रिश्ते इनकार करना शुरू करते हो। और 25 साल की उम्र के बाद ना तो तुम्हारे पास अच्छी तालीम होती, ना ही तुम्हारे पास अच्छी नौकरी होती है, और ना ही तुम्हारा कोई अच्छा रिश्ता हुआ होता। और 28 साल की उम्र में तुम एक ही बात सोच रहे थे, शायद मैं बदनसीब हूँ, शायद मेरा नसीब खराब है। अपनी फिल्म को खुद खराब किया आप लोगों ने। ऐसा क्या करें कि हम 14 से 25 साल की अपनी सही एज को प्रॉपरली सही तरीके से यूज कर सकें? वो है टाइम का सही यूज। मैं टाइम पे बहुत फोकस करता हूँ। अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि सर आप वक्त क्यों नहीं देते हमें? मैं कहता हूँ मेरे लिए पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरा टाइम है। मैं टाइम को कैसे यूज करता हूँ? कभी कभार अगर मुझे नींद आ भी जाए दोपहर को तो नहीं सोता मैं, नहीं सोता मैं अपनी नींद को तोड़ता हूँ, मेरी आंखें रेड हो जाती हैं, चेहरे पे पानी डालता हूँ मैं कहता हूँ कैसे सो सकता हूँ मैं? मेरा ख्वाब तो अधूरा है। जब ख्वाब मेरा मुकम्मल नहीं हुआ, मैं अपने मकसद तक पहुंचा नहीं है, ड्रीम को मैंने अचीव नहीं किया, अरे मैं कैसे सो सकता हूँ? मुझे सुकून की नींद नहीं आ सकती। कैसे नींद आ जाएगी मुझे अगर मैं अपने ख्वाब को अधूरा छोड़ के और सुकून की नींद सो रहा हूँ घोड़े बेच के? कोई फायदा नहीं जिंदगी का। पागलपन चाहिए यहाँ, पागलपन। 14 से 25 साल की उम्र में ये पागलपन चाहिए। 14 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र जब मैट्रिक में होते हो, कितने घंटे पढ़ते हो? 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे? अरे पागल हो जाओ। फजर से लेकर इशा तक एक ही कमरे में बैठे रहो। तुम्हें ना पता हो बारिश हो रही है, तुम्हें ना पता हो सूरज निकला, तुम्हें ना पता हो नीचे रिश्तेदार आए हैं, तुम्हें कुछ ना पता हो। तुम्हारे माइंड में एक ही मिशन होना चाहिए, 9th की बुक्स हैं, कवर करनी है, खत्म करनी है, 10 बारी मुकम्मल करनी है। मैंने इस 14 साल की उम्र को अचीव करना है। मेरा कंपटीशन 15 साल के लड़कों के साथ है, उनसे आगे निकलना है मैंने। अरे मैंने ये नहीं सोचना कि 14 साल की उम्र में किसने क्या कर लिया, मैंने ये नहीं सोचना किसने क्या उखाड़ लिया, मैंने जरा ऐसी बातें नहीं सोचनी। मेरा फोकस सिर्फ मेरे गोल पे होना चाहिए, वो है क्लास 9। यानी जस्ट फोकस ऑन योर गोल। क्लास 9 को अचीव करके दिखा दो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, मेहनत करो, स्ट्रगल करो। पसीना आएगा, बुखार होगा, क्या होगा, मरोगे नहीं, जिंदा रहोगे। 15-16 साल की उम्र जब मैट्रिक क्लियर हो जाए तो फर्स्ट पे फोकस करो, सेकंड में फोकस करो, उसके बाद की जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू करो, सेकंड ईयर के बाद ही अप्लाई करना शुरू करो, कमीशन अप्लाई करो, फोर्थ ईयर में अप्लाई करो, अलग अलग जगह अप्लाई करो। अरे जॉब मिले ना मिले तजर्बा तो हासिल करो, लेकिन नहीं हाथ क्या धड़े हुए बैठे होते हो, ये दिमाग में बैठा के रखते हो कि नहीं ये जगह नौकरी नहीं मिली, अब कोशिश करना ही छोड़ दूंगा। 25 साल की उम्र से पहले पहले तुम लोग यही काम कर रहे होते हो। अरे ग्रेजुएशन तक तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे दिमाग में एक ही बात बोलते हैं, पहले पढ़ ले बाद में कुछ करेंगे। अरे ऐसा नहीं सोचना। अरे मेरे बस में तो 9th क्लास के बच्चे को इंटरव्यू देने के लिए भेज दूं, मैं लोगों को भेजूं मैं इंटरव्यू देने के लिए। मैं कहूँ जॉब मिल जाए तो मत करना, लेकिन इंटरव्यू देने जाओ। मैट्रिक क्लास के बच्चे को बोलने का तरीका आना चाहिए, लेकिन यहाँ चलने का तरीका नहीं है, बोलने का तरीका नहीं है। क्या कामयाब होगी आप लोग? वक्त को जाया कर दोगे आप लोग, अपने वक्त को जाया कर दोगे। अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 14 से 15 साल है, इस टाइम वीडियो को सुन रहा है, तो सेव कर ले, रोजाना सुबह उठ के इस वीडियो को प्ले करे, रोजाना प्ले करे, दिमाग में चलाए इस वीडियो को, ताकि उसे वार्म अप मिले, उसे मोटिवेशन मिले। उसके दिमाग में एक ही बात है कि यार मैंने सेज को कैसे यूज करना है। पहुंच जाते हैं 18 साल की उम्र में। 18 साल की उम्र एक बैल की उम्र होती है, एक हट्टा कट्टा जवान लड़का और लड़की जिसमें ताकत होती है, कुव्वत होती है। अरे गर्मी तेज है, सर्दी तेज है, उससे वो घबराना नहीं चाहिए, उसे रड़ना सीखना है। अरे बूढ़ा थोड़ी है वो जो गर्मी में बाहर नहीं निकल सकता, डरपोक थोड़ी है वो जो सर्दियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे अपने आप को समझना है, उसे अपने वक्त को, हालात को समझना है। 18 साल की उम्र में जान लगा दे। अरे 24 घंटे में 6 घंटे सोए, जान लगाए, पढ़ाई पे जान लगाए, जॉब पे ध्यान लगाए, टाइपिंग स्पीड सीखे, कंप्यूटर सीखे, इंग्लिश बोलना सीखे, जो कुछ नहीं आता सब सीखे। पीछे भागने की जरूरत नहीं है, लोगों के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। लोग खुद तुम्हारे पीछे आएंगे, लोग तुम्हारा वक्त मांगेंगे, लोग तुम्हारा वक्त मांगेंगे, तुम उन्हें वक्त नहीं दोगे। एक ऐसा वक्त आएगा, लेकिन वो वक्त लाने के लिए तुम्हें पिछले वक्त को बदलना पड़ेगा, तुम्हें अपने आप की कुर्बानी देनी पड़ेगी, तुम्हें रिश्तेदारों की शादियों को छोड़ना पड़ेगा, रिश्तेदारों से मिलना छोड़ना पड़ेगा, अरे दोस्ती यारी छोड़नी पड़ेगी, गली मोहल्ले में जाना छोड़ना पड़ेगा, फिर जाके तुम कुछ कर पाओगे, वरना तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा।
तुम्हारे दिलो दिमाग यही साकन हो गया कि यही जिंदगी है जीने के लिए। लोग बोलेंगे 18 साल की उम्र है एंजॉय करने के लिए, अरे भाड़ में ये सारे लोग। एंजॉय का मजा जब आएगा जब तुम्हारी कोई परेशानी होगी, उस परेशानी में तुम यहाँ से बैठोगे एरोप्लेन के अंदर पहुंचोगे दुबई और बुर्ज खलीफा के टॉप पे बैठ के 5 लाख रुपए की चाय पी रहे होगा, तुम्हारे दिमाग में एक बात होगी मैं परेशान हूँ। इसे कहते हैं परेशानी। अपने लेवल को सही यूज करना शुरू करो। 18 से 20 साल की उम्र बड़ी इंपॉर्टेंट एज होती है। अपने आप को अपने गोल पे फोकस करो, जितना गोल पे फोकस कर सकते हो करो, जान लगाओ। उसके बाद उम्र चलेगी 21 से 22 साल की उम्र में एक ही फील्ड को चूज करो, सिर्फ एक फील्ड। आप लोग क्या करते हो, छोटी मोटी जॉब करना शुरू कर देते हो कि यार पार्ट टाइम करो। अरे पार्ट टाइम भी करना है तो वही काम करो जो तुमने जिंदगी भर करना है, जिस काम में तुमने मनना है वही काम तुमने पार्ट टाइम करना है, चाहे तुम्हें 1 रुपया सैलरी मिले या ना मिले। एक्सपीरियंस को हासिल करो, गोल्स को सीखो, समझो इन सब चीजों को, आस्ते आस्ते ग्रो करना शुरू करो। जब तक तुम्हारी ग्रेजुएशन मास्टर होगी तुम्हारे पास 3 साल का तजुर्बा होगा, तुम एक्सपर्ट हो चुके इंटरनली तौर पर, फिर तुम मार्केट में एंटर हो जाओ। जैसे ही मार्केट में एंटर हो जाओ, सीखने के अमल की 200 स्पीड कर दो। ऐसे सीखना शुरू करो। कंप्यूटर नहीं आता सीखो, सॉफ्टवेयर नहीं आता सीखो। कि भी काम को देख के मत कहना कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा। अरे साथ वालों को बोला तू छुट्टी कर, तू आराम कर, तेरा काम मैं करूंगा। वो कहेगा पागल है यार, मैं तो छुट्टी का इंतजार करता हूँ, ये ओवर टाइम लगा रहा है मेरे काम में। उसे कहो मैं तेरा काम सीखना है भाई, मैंने सीखने के बाद गुरु बनना है, मैंने बादशाह बनना है, मैंने मालिक बनना है, मैंने जीतनी है इस दुनिया को, इस 22 करोड़ अवाम पे मैंने हुकूमत करनी है। उसके लिए मुझे सब कुछ आना चाहिए, हर जुबान आनी चाहिए, हर लैंग्वेज आनी चाहिए, हर स्ट्रगल करने की इंतहा कर दो। उसके बाद उम्र पहुंची 24 से 25 साल की उम्र। उस उम्र में तुम्हारे पास तालीम भी अच्छी हो चुकी होगी, लोग तुम्हें देख रहे होंगे, तुम्हारी जॉब भी अच्छी हो चुकी होगी, लोग तुम्हें देख रहे होंगे, तुम्हारा कैरियर भी साफ हो चुका होगा, लोग तुम्हें देख रहे होंगे, तजर्बा भी तुम्हारे पास होगा, लोग तुम्हें देख रहे होंगे, और रिश्तों की लाइन लगी होगी और लोग तुम्हें देख रहे होंगे। उस टाइम तुम्हें मेरी ये वीडियो याद है कि सरकार ने सही कहा था, 25 साल की उम्र में मैंने दुनिया अचीव कर ली है यार, और मेरे दोस्त बैठे देख रहे हैं कि 25 साल होते क्या। मुझे पागल चाहिए, पागलपन वाले लोग। मुझे वो लोग जरा नहीं चाहिए जिनकी कमर में दर्द होता है, सिर में तकलीफ होती है और नींद की गोली खा के सोते हैं। मुझे वो चाहिए जिन्हें नींद जब तक ना आए जब तक वो पूरे खानदान को हिला के ना रखते हैं। देखते हैं चैनल सबका रियल मोटिवेशन दोबारा मुलाकात होगी।